हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तराखंड में पर्यटन नीति ये किस वर्ष घोषित होती है? आपका सही आंसर होगा 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में क्या होता है? पर्यटन नीति घोषित होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, धारी देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध जो धारी देवी मंदिर है ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। तो धारी देवी मंदिर ये पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उत्सव किस स्थान पर नहीं मनाया जाता है? तो उत्तराखंड उत्सव इन चारों में से कहाँ पे इसका आयोजन नहीं होता है? आपका सही आंसर होगा इसका आयोजन इंदौर में नहीं होता। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाड़ाहाट किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो ये आसान सा सवाल हो जाएगा आपके लिए। बाड़ाहाट ये कहाँ का प्राचीन नाम है? उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? बाड़ाहाट। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? आलमनगर अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है और उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पूर्णागिरि मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो पूर्णागिरि मंदिर है ये कहाँ पे अवस्थित है, किस जनपद में स्थित है? आपका सही आंसर होगा पूर्णागिरि मंदिर ये आपका चंपावत में हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंडी देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो प्रसिद्ध जो चंडी देवी मंदिर है उत्तराखंड का वो किस पर्वत पर अवस्थित है? आपका सही आंसर है ये नील पर्वत पर अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंची धाम आश्रम किस जिले में स्थित है? तो कैंची धाम ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर है कैंची धाम ये आपके नैनीताल में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, नैनीताल। कैंची धाम नैनीताल, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के पास स्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर जहाँ पे गर्जिया देवी मंदिर है वहाँ पे कौन सी नदी है, या गर्जिया देवी मंदिर ये किस नदी तट पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि कोसी नदी तट पर अवस्थित है। कौन सा? गर्जिया देवी मंदिर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो मीठा रीठा साहिब ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा मीठा रीठा साहिब ये चंपावत में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंदिर की तुलना अक्सर पेरू के माचू पीरू से की जाती है? तो पेरू के माचू और पीरू से उत्तराखंड के किस मंदिर से इसकी तुलना होती है? आपका आंसर होगा कि कसार देवी मंदिर। इसकी तुलना किससे की जाती है? तो ये पेरू के माचू पिचू मंदिर से की जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध पूर्वी धौली गंगा नदी है ये किसकी सहायक नदी होगी? आपका सही आंसर होगा काली नदी की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। काली नदी ये उत्तराखंड की क्या है? सबसे लंबी नदी है और इस काली नदी को हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? पूर्वी धौली गंगा नदी। तो चलिए अगला प्रश्न है, द्रोणताल कहाँ स्थित है? तो द्रोणताल ये कहाँ पे अवस्थित है ये आप जानते हैं। द्रोणताल ये आपके काशीपुर में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है? तो नंदाकिनी जो नदी है इस नदी का उद्गम अर्थात ये कहाँ से निकलती है नंदाकिनी नदी? आपका सही आंसर होगा कि नंदाकिनी जो नदी है, प्रसिद्ध नंदाकिनी नदी ये आपकी नंद घुंघटी से निकलती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली और गौरी नदी का संगम कहाँ होता है? तो काली नदी और गौरी जो नदी है इन दोनों नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? आपका सही आंसर है जौलजीबी पिथौरागढ़ में इन दोनों नदियों का, काली नदी और गौरी नदी का क्या होता है? संगम होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ये आप जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। और गंगा को राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया है? आपका आंसर होगा कि 4 नवंबर 2008 को। पूरी डेट ध्यान रखेंगे आप, 4 नवंबर
2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती? तो उत्तराखंड की वो कौन सी नदी है इन चारों में से जो किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है? आपका आंसर होगा कि वो नदी हो जाएगी आपकी कोसी नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अलकनंदा से नहीं मिलती? तो अलकनंदा नदी से किसका संगम नहीं होता है? आपका आंसर होगा कि ये जो वासुकी गंगा है इसका संगम अलकनंदा नदी से होता नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जानवी नदी का संबंध किस नदी से है? तो ये जो जानवी नदी है इसका संबंध किस नदी से है? आपका आंसर होगा जानवी नदी ये भागीरथी नदी से संबंधित है। भागीरथी नदी की एक सहायक नदी है जानवी नदी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भिलंगना नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो ये जो भिलंगना नदी है इसका उद्गम कहाँ से निकलती है? भिलंगना नदी आपका आंसर होगा भिलंगना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है? तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है इन चारों में से? आपका आंसर है कि मिल्लम जो ग्लेशियर है ये कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों को राज्य सिविल सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो उत्तराखंड में जो आंदोलनकारी हैं उनको राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं में सिविल सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? आपका सही आंसर होगा 10% आरक्षण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? ये आपके लिए आसान सा सवाल हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या होगा? राज्य पुष्प क्या है उत्तराखंड का? ब्रह्मकमल। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने प्रकार के ब्रह्मकमल पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा आपके लिए। आपका सही आंसर होगा 24 प्रजातियां ब्रह्मकमल की पाई जाती है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग किसको अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ये कहाँ पे अवस्थित है? हरिद्वार में। और इसकी स्थापना वर्ष 2001 में ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आता है जिसको हम UKPSC के नाम से जानते हैं। तो लोक सेवा आयोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट है वो किसको प्रेषित करता है? इन चारों में से किसको प्रस्तुत करता है? आपका सही आंसर होगा कि रिपोर्ट आपकी राज्यपाल को प्रेषित की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के संदर्भ में बात करते हैं तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति? नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और हटाने का जो प्रावधान है यानी लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं इनको हटाने की जो शक्ति है हटाएगा कौन उनको? तो भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास हटाने का अधिकार है। और जबकि नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और हटाता कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये आसान सा सवाल होगा आपके लिए। आपका सही आंसर है चंपावत में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक किस जिले का क्षेत्रफल है? आपका सही आंसर होगा कि ये चमोली का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले को बनाया गया? तो रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर इन जिलों का गठन किस वर्ष हुआ है? आपका सही आंसर होगा कि इनका गठन हुआ है आपका 1997 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? आपका आंसर है उत्तरकाशी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछी गई है। उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी। तो आपसे ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछी गई है। आपका आंसर होगा ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की कहाँ पे? गैरसैंण में। ऑप्शन
ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 28 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।